हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गजेंद्र सिंह। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न्स एंड कट्स। इसकी थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कुछ, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे प्रीवियस ईयर जो जीआई की वैकेंसी थी 2012 और 2018 की, तो इनसे रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहें। आपको पसंद आता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं जीआई की उन सभी को फ़ायदा हो सके। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको एजुकेशनल न्यू वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक कार्यस्थलों पर सुरक्षा उपकरणों का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है। तो इंडस्ट्रीज में जो पीपीईज यूज़ होती है, सेफ्टी उपकरण होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है। तो इनसे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राइट है, चोट को कम करने के लिए ये भी राइट है, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए ये भी राइट है। और लास्ट दिया उपरोक्त सभी, तो इसलिए राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, सुरक्षा हेलमेट का उपयोग किस प्रकार की चोटों से बचाता है। सिर, हाथ, पैर, आँख। तो सिर की चोटों से बचाता है। थर्ड देखिए, सुरक्षा जूते का उपयोग किस प्रकार की चोटों से बचाता है। सिर, हाथ, पैर, आँख। तो पैर की चोट से बचाता है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है ये क्वेश्चन। चोट या बीमारी के प्रभाव को कम करने के लिए राइट है ये भी। चिकित्सा सहायता आने तक रोगी की स्थिति स्थिर रखना, ये भी सही है। चिकित्सा सहायता की आवश्यकता का मूल्यांकन करना राइट है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा के ये सभी उद्देश्य हैं। तो इसके ऑप्शन चेंज किए हुए रहते हैं कई बार। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, इस टाइप से ऑप्शंस चेंज हो रहते हैं हमेशा अलग अलग। प्राथमिक चिकित्सा का में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो रक्तस्राव को रोकना, दर्द कम करना, संक्रमण रोकना, एबीसी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन की जांच करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एबीसी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन की जांच करना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कट के बारे में आपको दिया गया था सिलेबस में। कट लगने पर किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। घाव को साफ करना और पट्टी बांधना, बर्फ लगाना, दवाएं देना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कट लगने पे आपको घाव को साफ करके पट्टी बांधना होता है। जलन होने पे किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा। ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, बर्फ भी डाल सकते हैं, और दर्द निवारक गोलियां भी दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट 8 देखिए, 8 मोच आने पर किस प्रकार का फर्स्ट एड दिया जाता है। घायल आदमी को आराम देना है, बर्फ़ लगाना है, घायल जगह जहाँ पे चोट लगी है उसको ऊंचा रखना है। तो ये सभी इसका राइट है, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। उन्हें पानी देना चाहिए, सीधा लेटाना और चिकित्सा सहायता बुलाना, उन्हें उठाना कुछ नहीं करना। तो अगर बेहोश हो गया तो उसे सीधा लेटाना है और चिकित्सा सहायता बुलाना है। अभी ये देखिए, फायर से रिलेटेड है। अग्निशामक यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है। आग बुझाने के लिए राइट है, बचाव के लिए। अग्निशामक कर्मचारियों सुरक्षा नहीं होगी, बचाव नहीं, आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो भी जीआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी नोट्स ज़रूर बनाएं अपने अपने, क्योंकि जो सिलेबस है, सिलेबस ही मान लीजिए बुक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने जो नोट्स बनाएंगे वही बुक हो जाएगी, और अलग से कोई भी सिंगल बुक अवेलेबल नहीं है। तो आप नोट्स बनाएं, उसी को आप सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाते चलें,
और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे ट्रेड से या डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन जिनकी होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक्स, आईटी, इन सभी से लेकर सिलेबस को तैयार किया गया है। तो जो भी सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको सारा कंप्लीट सिलेबस कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई सोचता है अगर मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, ओनली इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ लूँ तो हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पूरा कवर ज़रूर करें, उसमें आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के। तो नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं, 10th हो गया था। 11 है पानी आधारित। जो पानी आधारित फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसका उपयोग कौन सी आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो ABCD मेनली 4 प्रकार की होती हैं, तो उसमें से क्लास A आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो अग्निशामक है, उसका किस प्रकार की आग बुझाने में किया जाता है? इसमें ABCD दिया है, तो मेनली इसका C टाइप की आग बुझाने के लिए किया जाता है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या गैसेज से होती है। 13 है पाउडर अग्निशामक का उपयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है? ABC उपयोग सभी, तो सभी प्रकार की आग के लिए पाउडर वाला उपयोग किया जाता है। जनरली हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं उन पे ABC लिखा रहता है, तो उसके अंदर में पाउडर फॉर्म में अंदर भरा रहता है। नेक्स्ट देखिए, फोम अग्निशामक का उपयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है? ABCD, तो B टाइप की आग के लिए फोम। B मतलब आपका हो गया लिक्विड, पेट्रोल, गैस, ये सब। अग्निशामक यंत्र में एक टर्म यूज होता है पास, तो उसका संक्षिप्त अर्थ क्या है? पास एक टर्म यूज होता है जिसमें पुल, इसके जो 4 वर्ड है सभी के फुल फॉर्म होते हैं, पुल, एम, स्क्विज और स्वीप। तो पुल का मीनिंग हो गया खींचना, एम मतलब हो गया आपका निशाना लगाना, स्क्विज दबाना, और स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। तो ए राइट आंसर हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके हाथ में कपड़ों में आग लग जाए तो आपको क्या करना है? तो अगर इस आग लग जाती है तो आपको सबसे पहले ज़मीन पे लेट के रोल होना है, लौटना है। ठीक है, तुरंत बाहर भागना नहीं है, सिंक में पानी का छिड़काव नहीं करना है, अलमारी में भी नहीं छिपना, आपको ज़मीन पे लेट के रोल करना है। नेक्स्ट है विद्युत झटके के मामले में सबसे पहले क्या करना चाहिए? घायल व्यक्ति को हिलाना, पानी डालना नहीं, सबसे पहले उसको बिजली के संपर्क से अलग करना होता है। तो C राइट आंसर होगा इसका। यदि कट से बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा है, खून आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो रक्त दबाव डालकर आप रक्तस्राव को रोकेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर A हो गया। जलन के मामले में किस प्रकार के कपड़े का उपयोग किया जाता है? सूती, रेशमी, ऊनी, उपयुक्त सभी। तो रेशमी कपड़े का उपयोग किया जाता है इसमें। बिजली से जलने पर उपचार करते समय आपकी पहली कार्यवाही क्या होनी चाहिए? तो पहली कार्यवाही सेम होगी, जलने पे खतरे की जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि बिजली के स्रोत से संपर्क टूट गया है। उसके बाद आप वो जलन से रिलेटेड जो भी चीज़ें करेंगे। तो पहली कार्यवाही यही होगी, संपर्क ढूंढ के उसको स्रोत से, बिजली के स्रोत से अलग करेंगे। C राइट आंसर हो गया। अभी देखिए, यदि जब किसी व्यक्ति के सिर में चोट लगने से सूजन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? ठंडी, गरम, ये सिकाई करें या दवा लें? तो ठंडी सिकाई करनी है, चोट लग जाए, सूजन आ जाए तो। ठीक है। गंभीर जलन के मामलों में क्या करना है? ठंडा पानी लगाना, जलन क्रीम लगाना, घायल व्यक्ति को कपड़े से ढकना, तुरंत चिकित्सा सहायता। तो गंभीर जलन होगी बहुत ज़्यादा तो आपको चिकित्सा सहायता लेना है। आग बुझाने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो पानी का छिड़काव, कार्बन डाइऑक्साइड पाउडर का
उपयोग, तो ये सभी प्रभावी है, पर डिपेंड करता है कि आग किस टाइप की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। प्रभावी सारी ही है, बट ये डिपेंड करेगा कि आग किस टाइप की है। तो डी राइट आंसर हो गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यूज हो गए, सेफ्टी, फर्स्ट एड, इलेक्ट्रिक शॉक, कट बर्न, इनसे रिलेटेड। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो जीआई वैकेंसी थी 2012 और 18 की, उसमें कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, तो ये चैनल में आपको केवल गाइड करने के लिए है, मार्गदर्शन करने के लिए है। तो आपका सिलेक्शन आपके हाथ में ही है, आपको मार्गदर्शन किया जा रहा है, चलना आपको खुद ही है रास्ते पे। आप सोचो कि इससे केवल ये होगा कि गाइडेंस मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, तो आपका चांसेस बढ़ता जाएगा सेलेक्ट होने का। तो देखिए हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज देखते हैं 2012-18 जीआई में। देखिए फर्स्ट है, यदि एक व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आ रहा है तो प्राथमिक नर्सिंग कार्य क्या होगा। आप सोचते जाओ साथ में। ऑक्सीजन उपचार प्रारंभ करना है, मुंह में कपड़ा लपेटा हुआ चम्मच लगाना है, डॉक्टर को तुरंत बुलाना है, मरीज की टांगों को मजबूती से पकड़ना है। तो मिर्गी का दौरा आता है तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमको बी, मुंह में कपड़ा लपेटा हुआ चम्मच लगाना है। ठीक है, ऑक्सीजन उपचार भी नहीं करेंगे, तुरंत मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, पहले ये करके फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। तो बी राइट आंसर हो गया। सेकंड देखिए, ये फर्स्ट वाला जीआई 2012 के एग्ज़ाम में आया था। 2012 जो वैकेंसी थी 14 में हुआ था इसका एग्ज़ाम। सेकंड देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सामान्यतः मस्तिष्क की कोशिकाओं को कितने समय में मृत्यु होने की शुरुआत हो जाती है। तो 1 से 2 मिनट में दिक्कत होना प्रारंभ हो जाता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं से प्रॉपर काम नहीं होता है, और 3 से 4 मिनट होने पे उस मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं डेड होने स्टार्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। 3 से 4 मिनट बाद ये डेड होना प्रारंभ कर देती है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, देखिए ये बताया था, इम्पोर्टेंट है। जीआई 2012 के जो वैकेंसी थी उस एग्ज़ाम में आया था। तो प्राथमिक चिकित्सा आपने पढ़ा है, प्राथमिक जांच पड़ताल पूर्ण करना, पीड़ित के जैविक चिन्हों का मूल्यांकन करना, दुर्घटना के पीड़ित को दी गई प्रथम सहायता, पीड़ित का आघात के लिए उपचार। तो दुर्घटना के पीड़ित को दी गई प्रथम सहायता, ये प्राथमिक चिकित्सा होता है। सी राइट हो जाएगा। नक्सीर का प्राथमिक उपचार क्या है। यदि नाक में खून आ रहा, नक्सीर आ रही है, तो क्या करना है। इसमें देखिए, सिर को हमको पीछे की ओर, पीछे नहीं आगे की ओर झुकाना है, और नथुनों को मजबूती से प्रेस करना है। तो डी ऑप्शन देखिए इसका, पीड़ित के सिर को हमको आगे की ओर झुकाना है। अगर पीछे झुकाएंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा, सांस नहीं आएगी उसको। तो आगे की ओर झुकाना है और नथुनों पे दबाव डालना है। ठीक है, डी राइट आंसर हो गया नक्सीर का। ये भी जीआई 2012 की जो वैकेंसी थी उसमें आया था। तो क्वेश्चन के आगे कौन से एग्जाम में आया था वो मेंशन है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट देखिए, एमएसडीएस का पूर्ण अभिप्राय क्या है। तो ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, ये जीआई 2012 और 2018 दोनों में आया था एमएसडीएस का पूर्ण अभिप्राय। तो इसका आपको बताया था, जो भी रसायन हम खरीदते हैं, कोई भी केमिकल खरीदते हैं, तो उसके साथ में एक स्लिप आता है, उसको मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट बोलते हैं। उसमें मटेरियल के क्या खतरे हैं, कैसे अगर कोई उसका निपटान करना है, कोई आग लग गया, कुछ भी हुआ, ठीक है, और उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, सेल्फ लाइफ क्या है, इस टाइप से उसमें डिटेल में सभी लिखा रहता है। तो एमएसडीएस का पूर्ण अभिप्राय मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, बी इसका राइट आंसर होगा। और ये जीआई 2012 और 2018 दोनों वैकेंसी में आया था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये ओनली
जीआई 2012 में ही आया था। अमोनिया के स्राव होने पर आसपास के कर्मचारियों को बचाने के लिए अमोनिया को निष्प्रावित करने का क्या तरीका है? तो उसमें पानी का छिड़काव करना होता है फर्स्ट। ठीक है, तो बी राइट आंसर होगा। और ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, जीआई 2012 में आया था ये। नेक्स्ट देखिए, विद्युत प्रवाह से उच्च वोल्टेज द्वारा अगर बिजली के तार एवं उपकरण अधिक गर्म होगा तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा, उसका इंसुलेशन जो रहता है वो जम जाएगा और स्थिर हो जाएगा, सी। तो अभी देखिए लास्ट में सभी के आंसर दिए गए हैं, 1 का बी, 2 का बी, 3 का सी, 4 डी, 5 बी, 6 बी, 7 सी। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। तो जो भी थ्योरी कंप्लीट हुई है उसके बाद आपको कुछ सैम्पल इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बताए गए हैं, उसके साथ ही साथ जो प्रीवियस लास्ट जो 2012 और 2018 की जीआई की भर्ती हुई थी उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज बताए गए हैं, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सकें किस टाइप का एग्ज़ाम आता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकें वैसा नोट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम।